डेढ़ दो सालों से बातें चल रही है और डीएसपी प्रबंधन से मिला भी किया था, हमने आंदोलन भी किया था इसके लिए, लेकिन उनका कोई रवैया ठीक नहीं दिखा। और हमें हमें ये पता है इस आंदोलन को हमें लगातार लड़ना पड़ेगा, लगातार जीना पड़ेगा, उसके बाद इसका समाधान निकलेगा। भिलाई सत्याग्रह। भिलाई में पिछले 2 दिनों से भिलाई टाउनशिप और शहर के कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर चल रहा भिलाई सत्याग्रह लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और टाउनशिप के रहवासियों की भारी भीड़ सत्याग्रह में शामिल हो रही है। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रातें काफी सर्द हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में भी दिन रात उपवास पर बैठे सत्याग्रहियों के कदम डगमगाए नहीं हैं। अब इस सत्याग्रह आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी है, यह कितना सफल रहा है, इस सब के बारे में बात कर रहे हैं भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव से। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रातें बहुत सर्द हो रहे हैं, लोग 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप दिन रात उपवास पर बैठे हैं, क्या विशेष कोई वजह ऐसा लगा कि उपवास अनिवार्य हो गया है? भिलाई हमारा शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। हम लोग यहाँ बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस शहर की बसाहट के ऊपर बात आ गई, इसलिए कड़ा कदम उठाना पड़ा। भिलाई की बसाहट को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। भिलाई को निजी हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। प्लांट को 70% ऑलरेडी निजी हाथों में दे दिया गया है। बचा हुआ जो ये बसाहट हमारा एरिया है, टाउनशिप का एरिया, इस पर भी रहने वाले लोगों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास है, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक रिटेंशन स्कीम लाई गई जिसमें लोगों को टाउनशिप में मौका नहीं मिलेगा रहने का। यहाँ के जो व्यापारी है, व्यापार खत्म किया जा रहा है। इतने अत्यधिक रेट बढ़ा दिए गए कि उन लोगों को लॉस में व्यापार करना पड़ेगा ताकि व्यापार भी यहाँ से खत्म हो। यहाँ का जो हॉस्पिटल है सेक्टर 9, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लाखों परिवार उससे जुड़े हुए हैं जो वहाँ की सुविधाएं लेते हैं। एक्स एम्प्लॉयज हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, इन सब के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। मैत्री बाग जहाँ जो सबकी यादें जुड़ी हुई है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बत्तियाँ बची हुई है बहुत सालों से, उनको भी यहाँ से पूरी तरह निकाला जाने का प्लान है। और जो डैमेज क्वार्टर में पुराने लोग रह रहे हैं या लाइसेंसी लोग रह रहे हैं या जिनके लाइसेंस क्या थोड़ा पैसा जमा हुआ है, लेकिन उन लोगों को भी पूरी तरह बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्लांट के बाहर टाउनशिप में ये समस्या है। प्लांट के अंदर देखें तो अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक, ठेका श्रमिक, हर कोई परेशान है। उसमें मैं ठेका श्रमिकों की बात कहूँ अगर, तो मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन सभी विषयों को, व्यापक विषयों को लेकर हम लोग आप युवा हैं, युवा विधायक हैं, आपके आह्वान पर हजारों युवाओं की भीड़ लगातार उमड़ पड़ रही है, महिलाएं भी आ रही हैं। तो आपने इसके पहले किया आंदोलन एक बड़ा स्टेप था, इसके पहले बीएसपी मैनेजमेंट या और कहीं दिल्ली स्तर पर, केंद्र स्तर पर कुछ बातचीत की, कुछ पत्र व्यवहार किया, कुछ बातें हुई जिससे आपको लगा कि असंतोषजनक है, जो रिप्लाई आ रहा है असंतोषजनक है, ऐसे कुछ बातें हुई क्या? लगातार चल रही है बातें, पिछले डेढ़ दो सालों से बातें चल रही है और डीएसपी प्रबंधन से मिला भी किया था, हमने आंदोलन भी किया था इसके लिए, लेकिन उनका कोई रवैया ठीक नहीं दिखा। हमने विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण लगाया था इसको लेकर, सब प्रयास किए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो हमें लगा कि अनशन 2 दिवसीय अनशन करके हम चर्चा से भाग बन पाएंगे, लेकिन 2 दिन निकल गए, वो अभी भी बात करने नहीं आ रहे हैं। तो हमने 1 दिन और बढ़ाया कि चलिए वो उदारता नहीं दिखा रहे, तो हम उदारता दिखा देते हैं, 1 दिन और भूखे रहते हैं, शायद बात करेंगे। इतनी बड़े युवा तो आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि टाउनशिप के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहिए? इस तरह से कोई ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक राजनीतिक प्रयास हो जाएगा जो आप? देखिए, ये बात आपकी चिंता अच्छी चिंता है। इस पे हम चाहते हैं समाधान, राजनीतिक प्रयास हम चाहते नहीं है, इसलिए हम बहुत ठंडे दिमाग से आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है इस आंदोलन को हमें लगातार लड़ना पड़ेगा, लगातार जीना पड़ेगा, उसके बाद इसका समाधान निकलेगा। और जब तक ये लोगों के दिलों में घर नहीं करेगा, लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद, हम लोग देख रहे हैं कल जितने टाउनशिप के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था उससे ज़्यादा आज हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के अंदर भावना जगे, लोग सोशल मीडिया
या यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें और इस आंदोलन से जुड़े। मुझे लगता है कि लोगों का समर्थन बढ़ते जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द रातें हो रही हैं, इसमें उपवास पर आप बैठे हैं तो आपको लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा है, आज कोई रास्ता निकलने वाला है, ऐसा कुछ महसूस होता है जो ऊपर से संकेत आ रहा है? हम चाहते हैं कि चर्चा शुरू हो, चर्चा तो शुरू, एक बार चर्चा शुरू हो तो निश्चित रूप से रास्ते निकलेंगे, मध्य मार्ग निकलेगा, लेकिन चर्चा ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो हम चाहते हैं चर्चा हो। ये है हमारे साथ भिलाई के विधायक, नगर के विधायक, युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने भिलाई टाउनशिप के बारे में बहुत सारी चिंताएं की हैं। वो लगातार उपवास पर बैठे हैं, पिछले 2 दिन से उपवास पर हैं और यह उपवास अभी उनका जो बातें हैं, जो बातें उनसे बात करके लगा कि अभी यहाँ उनका आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, ये उपवास पर बैठे रहेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि उनके इस प्रयास से कुछ हल निकलेगा, टाउनशिप के लोगों की समस्याओं को निराकरण के लिए कुछ हल निकलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।